बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बिजली दरों में बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का पलटवार। विपक्ष के आरोपों को सीएम ने खारिज कर दिया है। कहा है बिजली दरें ना बढ़ाने का वादा नहीं किया गया था। जो आज विरोध कर रहे हैं उन्होंने भी दरें बढ़ाई थी। उमर अब्दुल्ला ने विपक्ष पर निशाना साधा है। बढ़ती बिजली की दरों को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम उमर अब्दुल्ला ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने लोगों को राहत देने की कोशिश की है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का यह कहना है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनवाते हैं। बिजली के रेट जो है वो बढ़ेंगे नहीं। हमने कहा था कि सबसे ज्यादा गरीब जो लोग हैं, सबसे ज्यादा जिनको जरूरत है, उनको हम 200 यूनिट जो है मुफ्त देंगे। मैंने बार बार इसके बारे में असेंबली में भी लोगों को समझाया कि हम मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है वो सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके ये स्कीम लोगों तक पहुंचाएंगे। बिजली की कीमत में और इस स्कीम में कोई मेल नहीं है। जिनको हमें मुफ्त बिजली फराहम करनी है उनको हम मुफ्त बिजली फराहम करते रहेंगे, लेकिन जो मुझ पे उंगली उठाते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्होंने भी कभी कभार यहाँ हुकूमतें की हैं। उनकी हुकूमत के दौरान 14% से ज्यादा बिजली का रेट जो है वो बढ़ा। उस वक्त उनको नहीं लगा कि आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर से बड़ी खबर। बिजली दरों में बढ़ोतरी पर सियासत तेज है। विपक्ष के आरोपों पर एनसी का पलटवार सामने आया है। एनसी प्रवक्ता इमरान नबी डार ने निशाना साधा है। बिजली के मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है। डार का कहना है पीडीपी बीजेपी सरकार में भी बिजली के दाम बढ़े थे। मुफ्त बिजली का वादा एनसी सरकार नहीं भूली है। राज्य का दर्जा नहीं होने से अड़चन है। जनता के किए वादे पूरे करने को प्रतिबद्ध है सरकार। कहीं ना कहीं ये साफ है, जिस तरीके से जो मैनिफेस्टो में चीजें उस वक्त लिखी गई थी उन्हीं को लेकर ये बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बिजली की बात हो, चाहे स्टेटहुड का मुद्दा हो, या तमाम ऐसी चीजें। तो अब श्रीनगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिजली दरों में बढ़ोतरी पर सियासत तेज है। अभी इससे पहले भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जो गरीब लोग हैं उन तक बिजली पहुंचाते रहेंगे, लेकिन जो सीधे उंगली उनके ऊपर उठाई जा रही है वो गलत है। बिजली के मुद्दे पर पूरे तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है। विपक्ष के आरोपों पर एनसी का यह पलटवार सामने आया है। पावर टैरिफ में इजाफे के ऐलान के बाद जहां पर जम्मू कश्मीर में अपोजिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर निशाना साध रही है, वही आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीडीपी ने एहतजाज किया। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार है। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है। इलेक्शन में जो वादे किए गए हैं वो पूरा न करने का इल्जाम है। देखिए, अगर आप टैरिफ के बारे में बात कर रहे हैं तो टैरिफ एक नॉमिनल इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। एक प्रपोजल आया है जेईआरसी की तरफ से, जो जेईआरसी एक सेमी ऑटोनोमस रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं पूरी कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उसका टैरिफ वो मैनेज करती हैं। और जो प्रपोजल आया है 6.83% का एक नॉमिनल प्रपोजल है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसको भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। हैरानगी की ये बात है कि जो तंजीमें इस टाइम पे सड़क पे ड्रामे कर रही है, आप जरा उनसे भी पूछिएगा जो पीडीपी है या बीजेपी है या अपनी पार्टी है या पीसी है, एक तो उनकी सरकार थी, एक साथ ही थे। 2017 में 13.5% का जब टैरिफ का इंक्रीज हुआ तो वो उस टाइम पे गलत नहीं था। बीजेपी ने जो इनडायरेक्टली यहाँ पे टैरिफ इंक्रीज किया 2022 में 17% का इंक्रीज हुआ, वो गलत नहीं था। वहीं बिजली की कीमतों के खिलाफ अपनी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पार्टी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। सीनियर नेता अशरफ मीर ने प्रदर्शन की अगुवाई की है। एनसी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। बिजली दरों में बढ़ोतरी को जनता से धोखा बताया गया। 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा सरकार भूल गई है। मीर का कहना है मुफ्त बिजली की जगह बढ़ा दी गई है बिजली की दरें, यानी कि जो मुफ्त बिजली का वादा सरकार द्वारा किया गया था सरकार बनने से पहले, अब उनका कहना है कि बिजली की दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, दरें भी बढ़ा दी गई है। अपनी पार्टी ने ये जिस तरीके से
दरें बढ़ाई हैं उन्हें वापस लेने की बात की गई, मांग की गई। जम्मू कश्मीर में बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ अपनी पार्टी ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में यह प्रदर्शन किया है। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रीनगर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। सीनियर नेता अशरफ मीर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की चुनावी वादे से पीछे हट गई है। अपनी पार्टी ने बढ़ी दरों पर दोबारा विचार करने और मुफ्त बिजली का वादा पूरा करने की मांग की गई है। अपनी पार्टी की जानिब से प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, जिससे आपको मालूम है हुकूमत की जानिब से पावर टैरिफ में 6.83% इजाफा हुआ है, जिसके बाद ये एहतजाज हो रहा है। अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जी हमारे साथ मौजूद है, एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुताबिक? देखिए, हम सब जानते हैं जिस तरह कल एक खबर आई कि टैरिफ को बढ़ा दिया गया है 6.83% का, वो आम आवाम के साथ बहुत ही आप गलत कर रहे हैं। जिस तरह आपने इलेक्शन में कहा था कि आप 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आम आवाम के लिए ये सरकार बनी है। क्या ये सरकार इसी चीज के लिए बनी थी कि आप आम आवाम को परेशान करें, आप आम आवाम को इस तरह तरसाएं? 2 दिन पहले पावर टैरिफ की हाइक हो गई है, 6.83% चढ़ाया गया और उसके ऊपर जीएसटी चढ़ेगा। आप देखेंगे कि जो हुकूमत ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर के तहत इलेक्शन से पहले 200 यूनिट देने का वादा किया था और उन्होंने ये भी कहा था, उमर साहब इज ऑन रिकॉर्ड, कि ये जो स्मार्ट मीटर्स हैं इनको लगाने दो, हम इनको निकाल के उखाड़ देंगे, फेंकेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल में टैरिफ का इजाफा हुआ है, ये आवाम के साथ ज्यादती है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अशरफ मीर की तहत एहतजाज हो रहा है। ये तस्वीर हम आपको प्रेस से दिखा रहे हैं जहाँ पर यह एहतजाज हो रहा है, जिससे सबको मालूम है हुकूमत की जानिब से बिजली टैरिफ में इजाफे के बाद जम्मू कश्मीर अपोजिशन की जो जमातें हैं वो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को निशाना साध रहे। हालांकि लोगों में भी गम गुस्सा है, हर कोई चाहता है कि ये जो टैरिफ है इस ऑर्डर को वापस लिया जाना चाहिए। अफाक्षा के साथ राजन वैद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, ये जो हालात अपनी पार्टी की तरफ से श्रीनगर में दिख रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में क्या हालात है? हालांकि सफाई मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हमने दर्शकों को भी सुनाई है, सबसे पहले डिटेल्स आप दीजिए। देखिए, सभी तरह की सियासी बयानबाजी के बीच 1 सितंबर से जो है ये जो नया टैरिफ है, जो 6.83% का टैरिफ जो है ये बढ़ा के जो लगाया जाएगा वो लागू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले सभी पार्टियों का, बीजेपी का भी ये कहना है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज्यादती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तो ये वादा किया गया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। आज जो है उमर अब्दुल्ला ने जब अपना बयान दिया है उसमें यू टर्न लेते हुए दिखाई दिए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कहा था कि सोलर जो प्लांट लगाए जाएंगे उसके माध्यम से ही बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी, वो भी उन फैमिलीज को दी जाएगी जो इकोनॉमिकल जो है वीकर सेक्शन है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये इस वक्त उमर अब्दुल्ला इस वक्त यू टर्न लेते हुए दिखाई देते हैं। और साथ में इस वक्त जो एक तरह से कहेंगे जो बकाया राशि है, इस वक्त जो बिजली के बकाया हैं वो इतने ज्यादा हैं कि इस वक्त जो उमर अब्दुल्ला के लिए भी मुश्किल ये है कि किस तरह से इस बिजली विभाग को चलाना है, वो भी वो तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त लगभग जो है 8,200 कुछ करोड़ रुपए जो है अभी जाते हैं। लेकिन जब ये टैरिफ लागू हो जाएगा तो लगभग 600 करोड़ की जो है इसमें बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि इसमें टैरिफ में बढ़ोतरी करके जो एक तरह से बकाया राशि है, जो एक डिस्टेंस, लेकिन राजन, बात ये है ना कि आपने भी कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यू टर्न ले लिया है, और अब हमारे मन में भी, आपके मन में भी और जम्मू कश्मीर के आवाम के मन में भी एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसी दिक्कत आन पड़ी कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को यू टर्न लेना पड़ा? उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से उन्होंने तमाम बयान दिए थे, 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, वो स्मार्ट मीटर को लेकर भी बातचीत हुई थी। अब ऐसा क्या कारण निकलकर सामने आ रहा है?
देखिए, मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं उमर अब्दुल्ला के लिए, क्योंकि ज़्यादातर खर्चों के लिए जो यहाँ यूटी गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही डिपेंडेंट है। बहुत से विभाग ऐसे हैं जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ की जो वेतन है वो तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। ऐसे में मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। उन मुश्किलों को कम करने की कोशिश है, लेकिन लोगों का बैकलैश जो लोगों की जो रिसेंटमेंट है वो भी सही है कि लोगों का कहना है कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि उनको कुछ रियायत दी जाएगी, इसमें बिजली के बिलों में रियायत दी जाएगी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि इसमें एकदम से बढ़ोतरी कर दी जाएगी। और ऐसे भी लगभग 6.25% जो है परसेंटेज जो इसकी है प्रतिशत की जो है बढ़ोतरी की जाएगी। इससे अतिरिक्त बोझ जो है वो लोगों पे आएगा। और आपको बता दूं कि आगे फेस्टिवल सीजन आने वाला है और फेस्टिवल सीजन में आपको मालूम है कि लोग बहुत ज्यादा संख्या में मार्केट्स में निकलते हैं, मार्केट्स में बहुत ज्यादा रोशनी की जाती है, तो ऐसे में ज्यादा जो बिजली है उसकी खपत होती है। तो ऐसे में अगर ये 1 सितंबर से लागू हो जाएगा तो लोगों की अतिरिक्त जो है वो बोझ जो आएगा, उसके साथ साथ जो है सभी पार्टियां लामबंद हो चुकी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, और उमर अब्दुल्ला की कोई मुश्किलें आसान होती हुई दिखाई नहीं देंगी। आने वाले दिनों में जम्मू में भी इस पे प्रोटेस्ट होंगे। अभी कश्मीर घाटी में प्रोटेस्ट की शुरुआत हो चुकी है और जम्मू में भी जो पार्टियां हैं अब खुल के जो है बोलना शुरू हो चुकी हैं, जिसमें बीजेपी भी है और अंदर खाते जो है जो इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस पार्टनर पार्टीज हैं उनका भी कहना है कि ये फैसला जो है इस वक्त गलत फैसला उनको लगता है। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला का मानना है कि जब पिछली हुकूमतों में इसमें बढ़ोतरी हुई थी तो शायद उनका भी हक बनता है कि वो भी बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी अपने खर्चे चलाने हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनको अब ये देखना होगा कि जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको किस तरह से फुलफिल किया जाएगा। जो वायदे सरकार करके आई है उन वायदों को तो पूरा किया जाएगा। फिर आपने त्योहारों का जिक्र किया, जाहिर है जब त्योहारों का सीजन होता है तो कहीं ना कहीं आवाम को लगता है कि कोई उपहार सरकार की तरफ से भी हमें दिया जाना है। लेकिन ऐसे में आपने कहा कि सेंटर की तरफ से फंड नहीं आ पा रहे हैं, क्या उमर अब्दुल्ला ने एक्सेप्ट किया है या उनके किसी बयान में ऐसा कुछ कहा गया हो कि सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से जब मदद दी जाएगी तो ही आगे इसके बारे में विचार किया जाएगा? राजन, देखिए, उमर अब्दुल्ला सेंट्रल की मदद से ही जम्मू कश्मीर जो है ज़्यादातर विभाग चलते हैं। यहाँ तक कि मैंने बताया कि जिस तरह से यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वेतन तक जो है वो केंद्रीय सरकार की तरफ से जो फंड्स आते हैं उनमें से दिया जाता है। अपना जो रेवेन्यू है जम्मू कश्मीर का वो इतना ज़्यादा नहीं है जिससे कि जम्मू कश्मीर के जो तमाम विभाग और जहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो हो जाए। कई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके तहत जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी की अपनी क्या उसकी योगदान है वो बहुत ना के बराबर है। और जो लोगों को वादे किए थे मैनिफेस्टो में वो बहुत ज्यादा हैं। वो एजुकेशन को लेके वादे हैं, वो हेल्थ सेक्टर को लेके वादे हैं, वो बिजली को लेके वादे हैं। जिस तरीके से उंगली उठा रहा है अब उसका जवाब तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को देना ही होगा। उनकी तरफ से जो बयान भी दिया गया है कि मैंने तो कहा था कि गरीब परिवार है उनको हम लाभ देते रहेंगे, लेकिन जो सरकारें थी उस वक्त में उन्होंने भी उस वक्त दरें बढ़ाई थी। ये सारी जानकारी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राजन, आपका भी हमें जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से हालात पूरे श्रीनगर में बने हुए हैं, हमारे सहयोगी जो ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, जो मैदान में मौजूद है, उनका कहना है कि आने वाले वक्त में ये प्रदर्शन और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसकी तमाम कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को कथित तौर पर धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर 23 अगस्त 2026 की तारीख वाला एक नया धमकी भरा पोस्टर वायरल हो रहा है। पोस्टर में कश्मीरी पंडित कर्मचारी को चेतावनी देने के साथ कुछ लोगों की निजी जानकारी भी शामिल होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक पोस्टर की सत्यता की पुष्टि नहीं की। मामले को सुरक्षा एजेंसियों के संज्ञान में लाया गया और जांच जारी है। वहीं कर्मचारी संगठनों ने कर्मचारी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए घाटी में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की है। वहीं जम्मू कश्मीर के अखरोट उद्योग पर संकट बढ़ गया है। चीनी अखरोट ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय अखरोट 700 से 800 किलो तक बिक रहा है। चीनी अखरोट 350 से 400 किलो में उपलब्ध। सस्ते आयात से स्थानीय व्यापारी परेशान हैं। किसानों की कमाई पर इसका असर पड़ सकता है। स्थानीय अखरोट की कीमत बचाने की मांग की जा रही है और चीनी अखरोट से सुरक्षा देने की मांग की जा रही है। जम्मू कश्मीर के अखरोट उद्योग पर सस्ते चीनी अखरोट की वजह से संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय अखरोट करीब 700 से 800 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि चीनी अखरोट की कीमत 350 से 400, कहें कि आधे से ज्यादा फर्क यहां पर दिखाई दे रहा है। कीमतों में बढ़े अंतर से स्थानीय व्यापारी और उत्पादक परेशान हैं। उन्हें डर है कि सस्ते आयात से स्थानीय अखरोट की कीमतों पर दबाव पड़ेगा और किसानों की कमाई प्रभावित होगी। व्यापारियों और उत्पादकों ने स्थानीय अखरोट को उचित कीमत दिलाने और सस्ते आयात से सुरक्षा देने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है।
चाइना की एक्सपेंशन नीति किससे छुपी हुई नहीं है, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे चाइना में बनने वाले प्रोडक्ट हों। देश के कोने कोने में अपने प्रोडक्ट पहुंचा के अपनी जो है कहने कहीं प्रभुत्व, अपना जो इम्पैक्ट है वो बनाने की कोशिश में रहता है। अब जो नया इंट्रूजन हुआ है, घुसपैठ इन जो जम्मू कश्मीर की मार्केट में हुई है वो इन चाइनीज़ अखरोट की हुई है। जो चाइनीज़ अखरोट जो आप समझ सकते हैं कि चाइना के अखरोट वो भी फेस्टिवल के सीज़न के पहले जब जम्मू मार्केट में पहुंचे हैं, और जो दाम हैं इसके वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम हैं। जो जम्मू कश्मीर का अखरोट है, वालनट है, जिससे अब यहाँ के ट्रेडर्स की जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं। आप देख सकते हैं कि ये अखरोट अब जम्मू की मार्केट में आ चुके हैं और इसके लिए काफ़ी लोग जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि वाइट कलर के ये अखरोट जो हैं ये असल में चाइना के कागजी अखरोट हैं, और जो चाइना के कागजी अखरोट हैं वो 300-350-400 प्रति केजी के हिसाब से यहाँ बिकते हैं। और उसके साथ साथ आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ का कागजी अखरोट है वो यहाँ पे 600 से 700-800 रुपये किलो जो है यहाँ बिकता है। इससे कितना इम्पैक्ट आया है, यहाँ के ट्रेडर कितने कंसर्न हैं, ये जानेंगे। हमारे साथ यहाँ जाने माने जो ट्रेडर भी हैं यहाँ वालनट के जो बेचते हैं इसको। मदन जी, कितना ये एक कंसर्न है आप ट्रेडर्स के लिए जिस तरह से चाइना के जो अब वॉलनट हैं वो अब इंडियन मार्केट को कैप्चर करने लगे? देखिए, एक्चुअली जितनी भी ये क्रॉप है ना, ये ईयरली एक ही बारी क्रॉप आती है। तो ये सितंबर अक्टूबर में क्रॉप निकलती है और पूरा साल जो है हमें वही सेल करना होता है। तो उसमें क्या है कि पिछले 3-4 सालों से क्या हो रहा है कि जो वैसे एवरेज जो जितना निकलता था क्रॉप, अभी उससे वो कम होता जा रहा है। और दूसरा ये है कि इसकी डिमांड बढ़ी है। कश्मीर की जो अखरोट होते हैं ये क्वालिटी वाइज, टेस्ट वाइज और हेल्थ वाइज बड़े अच्छे होते हैं, बड़े सुपीरियर होते हैं। तो पूरा इंडिया जो है कंज्यूमर है और इसमें यहाँ पे थोड़ी क्रॉप है। तो ये एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है हमारे स्टेट का, उनको चाहिए कि वो जो यहाँ के ग्रोअर्स हैं उनको ऐसे गाइड करें, उनको इस तरह से इंसेंटिव्स दें कि वो उसको ज़्यादा क्रॉप को बनाएं ताकि ये है वो कैटर कर सके पूरा साल उसको। गुणवत्ता के हिसाब से कैसे ये आप इसको देखते हैं? क्या केवल दाम कम है इसलिए इसकी डिमांड है या गुणवत्ता ज़्यादा है? चाइना का अखरोट इसीलिए यहाँ पे आया कि जिसने भी इंपोर्ट किया उसको तो वैसे तो मेरे ख्याल में होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सारा केमिकली इसको सारा वॉश किया हुआ है। और आप उसको देखेंगे तो पूरा येलो कलर का अखरोट है और उसके अंदर जो उसकी कर्नल है वो कड़वी है टेस्ट में। लेकिन चूंकि यहाँ का जो अखरोट है वो क्रॉप लिमिटेड होती है, उसका रेट ज़्यादा हाइक है, तो अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो रेट कम होगा। तो उस वजह से वो जो है वो इसको कम्पीट कर सका चाइना का अखरोट। चाइना से यहाँ आके वो बिक रहा है। जो दुकानदार हैं अब चाइना के वालनट को जम्मू कश्मीर का वालनट कह के वो बेचने में लगे हुए हैं, जो एक हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ है। और दूसरा जो है जो इसका इम्पैक्ट, चाइना का इम्पैक्ट है इंडियन मार्केट में, वो भी इससे बढ़ेगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं रामबन में जमीन धंसने से हड़कंप मच गया है। इलाके के कई घरों में दरारें आ गई हैं। 3 परिवारों के 10 सदस्य सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। राजगढ़ तहसील के कुल्थी चक्का कुंडी में यह घटना हुई है। चिनाब नदी के किनारे जमीन धंसने की यह घटना सामने आई है, जहां भारी बारिश के बीच लोगों की चिंता बढ़ गई है। लोग परेशान हैं। प्रशासन ने एहतियातन परिवारों को शिफ्ट भी किया है। प्रभावित इलाकों में हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसने और घरों में दरारें आने के बाद प्रशासन ने 3 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। राजगढ़ तहसील के कुल्थी चक्का कुंडी इलाके में चिनाब नदी के किनारे ये घटना हुई, जहां भारी बारिश की वजह से आसपास बने घरों में दरारें आ गई। प्रभावित 3 परिवारों के कुल 10 सदस्यों को एहतियातन सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि हाल ही में हुई भारी बारिश के बीच जमीन धसी, ऐसी घटनाएं हुई। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए प्रभावित परिवारों को हटाया है। इलाके पर हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है।
कि ये चक्काकुंडी का एक पंचायत है, यहाँ कुल्थी जगह का नाम है। आप लोग देख रहे हैं इतना बड़ा डैम बना है, जो बगलियाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बना है उसके डैम की वजह से, जैसे इन डैम के जो गेट खोले हैं इनको कोई एडवाइजरी वगैरह जारी की जाती है कि इनको पता रहता है कि आज डैम खुल रहा है और ये भी थोड़ा आगे पीछे अपना सामान ही शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इनका घर जो है इस कुल्थी इलाके का एक घर बिल्कुल ही डैम में चला गया है और सराउंडिंग में 3 4 5 घर और हैं, इनको भी खतरा है। ये भी सिंह के एरिया में आता है। लिहाजा मेरी माननीय एडमिनिस्ट्रेशन में माननीय डीसी साहब अलियास साहब से बात हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। अलियास साहब ने मेरे को पूरा विश्वास दिलाया है इन लोगों के सामने कि इनको कल या परसों 1-2 दिन में हम किसी स्कूल या किसी बिल्डिंग या पीडीसी की दरमोड या किसी भी बिल्डिंग है इनको शिफ्ट करेंगे और जो भी इनका कंपनसेशन वगैरह होगा उसके लिए तहसीलदार साहब को डिप्यूट किया है और तहसीलदार जैसे रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो इनकी कंपनसेशन भी तैयार किया जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की सरकार है ये टोटल फेलियर है। इनको कान में जून तक नहीं की। इनको इतना पता नहीं चला कि रामबन के इलाके में इस डैम की वजह से, जो डैम बना है, डैम में एक घर डूब गया है, 2-3 सराउंडिंग में जो ये भी इसकी जद में आ गई, लेकिन सरकार की तरफ से इनकी कोई मिनिस्टर यहाँ तक नहीं पहुँचा। यहाँ कोई लोकल नुमाइंदा जो है वहाँ उस नुमाइंदे को भी यहाँ पहुँचना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था इन लोगों को नुकसान हो रहा है, घर डैमेज हो गया, लेकिन टोटल फेलियर है। तस्कीन अहमद इसी खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। तस्कीन, ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि डैम खुलने की वजह से हादसा हुआ है, क्या कोई मंत्री, कोई सरकार की तरफ से आदमी पहुंचा है? लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं वहां। बिल्कुल, अभी तक कोई मंत्री या कोई सरकार से कोई आदमी नहीं पहुंचा। अलबत्ता डिप्टी कमिश्नर रामबन आज गए हुए वहां करीबन दोपहर बाद इस इलाके का दौरा करने के लिए। इससे पहले जो तहसीलदार कंसर्न है राजगढ़ से मिस्टर मेजर सिंह, वो भी गए हुए थे। नायब तहसीलदार है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका है। अलबत्ता अगर हुकूमत की तरफ से कहेंगे, मौजूदा सरकार की तरफ से कहेंगे तो कोई अभी तक इस इलाके में नहीं आया है। अलबत्ता बीजेपी के जो यहाँ साहब जो हमारे एमएलए है यहाँ रामबन से थे और भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मिस्टर नीलम कुमार लिंगे, वो गए हुए थे। बाकी लोग गए, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी कोई यहाँ इस इलाके में नहीं गया है। ये जो कुल्थी जो चक्काकुंडी का चलिए छोटा सा जवाब दे दीजिए, कोई वैकल्पिक सुझाव है इन लोगों के लिए जो परेशान है, जिनके घर नहीं रहे अब? नहीं, इनके लिए अभी कोशिशें की जा रही। जो एक तो मकान जो है जो नॉन रेजिडेंशियल था जो चिनाब में गिर गया है, लेकिन कुछ मकानों में अभी मतलब इस तरह जो ऑफिशियली कहा जा रहा है कि 3 जो कुंबे हैं उसकी चपेट में आए हैं। लेकिन जो अनऑफिशियल है, जो लोग वहां के बोल रहे वो बोले करीबन कम से कम 5-6 मकान जो है लोगों के जो कुंबे हैं उनमें रहते हैं, तो उनको नुकसान हुआ है। तो अभी कोई इनको टेंट वगैरह दिए गए हैं, लेकिन परमानेंट इलाज के लिए या परमानेंट इनके लिए कोई इंतजाम के लिए कोशिशें की जा रही है। जाहिर है लोगों की जिंदगी भर की कमाई है और लोग मुआवजा मांग रहे हैं, सरकार से मदद मांग रहे हैं। तस्कीन, बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। तो ये डैम खुलने की वजह से जो हालात बने हैं, ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि उन लोगों को एक अच्छी जगह, सुरक्षित जगह जरूर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन आगे उन लोगों का क्या, ये सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है।